बनाया है स्पेशल स्वीट डिज़र्ट, वो भी फ्रूट के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और घर वालों को खुश कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल सा फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। इसमें से हाफ़ प्याली मैंने दूध अलग निकाल लिया था। इसमें हाफ़ कप चीनी का जाएगा। दूध को हमने बॉयल आने तक इंतज़ार करना है। यहाँ पे हमने जो हाफ़ प्याली दूध निकाल के ले लिया था, 1 सैशे पूरा मैंने इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये फुल इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दूध को अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। यहाँ पे देखें अच्छी सी मलाई भी ऊपर आ गई है। एक दफ़ा हमने स्पैचुला को चलाना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर जो कस्टर्ड का बना के रख लिया था वो डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आपको गाढ़ा चाहिए। अपने एकदम से नहीं डाल देना क्योंकि इसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब हमने लगातार स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह लम्स वगैरह ना बने। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और बनाना तो इतना आसान है, जिस किसी ने ना भी कुकिंग की होगी फर्स्ट टाइम भी ये फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तैयार करेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने मज़ीद इसको 5 मिनट तक कुक करना है और फिर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तब तक हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। अब कस्टर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठंडा कर लिया है। इसके मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ़ पैकेट इसमें क्रीम का जाएगा। अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 1 प्याली इसमें दूध की मलाई, जो फ्रेश दूध हम घर में गर्म करते हैं वो वाली मैंने डाल दी है। मलाई फुल चिल होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक मैंने फेंट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए थे, जिनकी कटिंग की थी, बनाना लिया है, मैंगो लिए हैं, आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक लग रही है आज के हमारे स्वीट डिज़र्ट की। ये कस्टर्ड फ्रूट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमने जो फ्रूट्स लिए थे इसमें आहिस्ता से करके मिक्स कर देने हैं। मिक्स करने के बाद हमने सारी चीज़ें डाल देनी है और इसके बाद हमने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है और फुल चिल इसको कर लेना है ताकि जब मेहमान आए हम सर्व करें तो मेहमान इंतहाई इंजॉय करें इस रेसिपी को। फ्रूट डिज़र्ट तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किस्म के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। आज आप लोग मेरे तरीके से बनाकर खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप लोग इस डिज़र्ट के अलावा और कोई भी स्वीट डिज़र्ट बनाना नहीं पसंद करेंगे। घर वाले तो इतने खुश हो जाएंगे। बच्चों के लिए आप ये डिज़र्ट बनाकर दें, बच्चे इंतहाई खुश होकर खाएंगे। और ये वैसे भी सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। अब हमने खूबसूरत सा बाउल ले लेना है, इसमें इसको सर्व कर देना है। माशाल्लाह से हमने सारा अपना स्वीट डिज़र्ट इसमें डाल दिया। मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास है डेसिकेटेड कलरफुल कोकोनट, जो मैंने इस तरह से इसकी डेकोर कर दिया है। मज़ीद खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है चाकू चिप्स, वो लगा दी हैं। और कुछ है मेरे पास चॉकलेट सिरप, वो भी लगा लिया है इसके ऊपर। अगर रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान से आसान रेसिपीज़ बनाई हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। आप लोग मेरी रेसिपीज़ देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आप लोग इतने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट करते हैं जो मुझे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।